वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय हनी। तो बच्चों, जिन भी बच्चों ने R3 में हिंदी सब्जेक्ट को चूज़ किया है उनको अब नई बुक पढ़नी होगी रेवा, राइट। और उसी बुक का ये फर्स्ट कविता मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी रेवा बुक की, ठीक है। और इसका नाम है मेरी भी आभा है इसमें, ठीक है। अब पहले हम टाइटल को समझेंगे। मेरी भी आभा है इसमें, मतलब आभा का मतलब होता है चमक, राइट। पर हम इस कविता में चमक से हमारा मतलब नहीं है, इसमें हमारा मतलब है कि हमारा योगदान, ठीक है। मतलब मेरा भी योगदान है इसमें, मेरी भी पार्टिसिपेशन है, ठीक है, मेरी भी मेहनत है, राइट। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इस कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि है नागार्जुन जी, ठीक है। अब नागार्जुन जी जो है, इनका जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले में, ठीक है। अब ये बहुत ही सरल भाषा और सीधी भाषा और बिल्कुल छू लेने वाली भाषा में कविताएं लिखते हैं। और इनकी कविता में किसान, मजदूर और आम आदमी के जीवन को बड़ी सरलता और सच्चाई से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी कवि की बात। अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लाइन। नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर पहले समझते हैं। गगन मीन्स आसमान, ठीक है। आसमान में सूरज चमकता है। विशाल भूखंड, अब भूखंड का मतलब होता है धरती, पर यहाँ पर भूखंड से हमारा मतलब है भारत देश से, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम ये बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता के बाद जो देश रूपी नए आसमान में जो प्रगति और आशा का नया सूरज चमक रहा है, ठीक है, उसमें सिर्फ हमारे नेताओं या बड़े लोगों का नहीं बल्कि हर एक आम नागरिक और खुद कवि की भी चमक, मतलब आभा शामिल है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरी भी आभा है इसमें, मेरा भी योगदान है, ठीक है। मैंने भी योगदान दिया था तभी ये सब हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा जो एक देश होता है वो सिर्फ कुछ लोगों का नहीं होता, कुछ कुछ पावरफुल लोगों का या जो कुछ स्पेशल लोग होते हैं उनका नहीं होता, ये हर एक देशवासी का होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था, मेरी भी आभा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कवि समझाते कि कविता में जो ये रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों की तुलना जो की गई है, आपने देखा है कि किसी वन में किसी बगिया में कितने फूल होते हैं, उसी तरह एक आम इंसान के दिमाग में, उसके दिल में कितने सारे सपने और कितनी सारी आशाएं होती हैं। तो ये जो बहुत सारे फूल हैं वो सब इंसान के सपनों और आशाओं से उसको दर्शाया गया है, ठीक है। वो कहते हैं कि इन सपनों को उन्होंने अपने प्राणों से सींचा है, ठीक है, अपने प्राणों से नहलाया था, कल इनको मैंने अपने सपनों को सहलाया था, ठीक है। तो मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी सपने हैं, जो मेरी भी आशाएं हैं, जो यहाँ पर मेरा भी योगदान है, ठीक है। फिर आगे वे कहते हैं, पक्की सुनहली फसलों से जो अब की यह खलियान भर गया, मेरी रग रग में शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं जो लहराती हुई सुनहरी फसलें हैं, भरे हुए खलिहान हैं, इनको देखकर कवि उनको अपने जीवन की झांकी नजर आती है। उनका मानना है कि जो अन्न है, जो गेहूं उगता है, और ये जो समृद्धि समृद्धि मीन्स जो हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, इस सब के योगदान में उनकी रग रग के खून की बूंदें और मेहनत भी शामिल है, ठीक है। शोणित मतलब खून, ठीक है। तो हर एक बूंद, मतलब उनका खून, पसीना, मेहनत सब इसमें शामिल है, उनका भी योगदान है। फिर आगे वो फर्स्ट थ्री लाइन फिर से रिपीट करते हैं। नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, ठीक है। तो लास्ट में अगर हम समझे तो नागार्जुन जी ये समझाना चाहते हैं कि देश की प्रगति, आज़ादी के बाद के विकास और समाज की सुंदरता का श्रेय सिर्फ विशिष्ट लोगों को नहीं जाता। विशिष्ट लोग मीन्स जो बड़े लोग हैं, नेता हैं, जो बल्कि क्रांतिकारी, उस टाइम पे जितने भी फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, जिन्होंने भी स्ट्रगल किए थे, जितने भी लोग आज भी जो भी सब हो रहा है, तो इन सबको जाता है इसका श्रेय, ठीक है। बल्कि इसमें हर मेहनत कश और आम व्यक्ति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अहम योगदान होता है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं भी होता तो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से योगदान होता ही है, ठीक है। अगर हम कोई कंपटीशन देने भी अगर दूसरे स्कूल में जाते हैं, कोई इंटर स्कूल कंपटीशन भी देने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है,
हमारा स्कूल उसमें अगर हम जीत के आते हैं तो हमारे स्कूल का उसमें नाम होता है, हमारा योगदान है अपने स्कूल को उसमें, उसको वो सम्मान दिलाने में, ठीक है। उसी प्रकार जब हम पढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम नौकरियां करते हैं, पैसा कमाते हैं, दूसरे देश में जाकर अपने टैलेंट को दिखाते हैं, तो इस सब से हमारे देश का नाम रोशन होता है। तो इसमें इसलिए वो कहते हैं कि हर एक चीज़ में हर भारतवासी का, हर देशवासी का योगदान होता है, हर कंट्री के डेवलपमेंट में उसमें उसके देशवासी का योगदान हमेशा होता है, ठीक है। आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। चिल्ड्रन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, तभी मैं आप मोटिवेटेड फील करूँगी, आगे आपकी और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।